फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और जो भी हमारे लॉ के स्टूडेंट है यानी कि लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर एक तरह से लॉ ग्रेजुएट हैं, वो सभी अब AIB की तैयारी कर रहे होंगे। AIB के बारे में चर्चा का विषय चल रहा है, यानी कि AIB एग्ज़ाम को लेके सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं जो AIB का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनको ये समस्या आ रही है कि सबसे पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा बहुत से स्टूडेंट को सिलेबस क्या आता है, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा कि बुक कौन सी लेनी है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा कि मार्कशीट किस तरह से डालनी है। और आज एक दो बच्चों का कमेंट आया कि पेमेंट में दिक्कत आ रही है। तो बच्चों, पेमेंट में यानी कि पेमेंट की सारी समस्याएं आपको मैंने वीडियो के ज़रिए आपको बताई है। पेमेंट की दिक्कत आ रही है तो आप पेमेंट मोड चेंज कर लीजिए। मार्कशीट की समस्या कैसे हल होगी, किस तरह से आपको डालनी है, वो आपको चैनल पर दिया गया है, उस पर जाकर देख लीजिए। आपके जो फ़ोटो है वो किस तरह डालना है वो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। आज हम देखेंगे AIBE का यानी कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस ईयर सिलेबस। आज हम जानेंगे सिलेबस और इसी के साथ साथ हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है हमारे सिलेबस में पूछा क्या क्या जाता है। तो सिलेबस में वही पूछा जाता है जो आपने यानी कि या तो आपने BA LLB करी है या LLB करी है या BCom LLB करी है, जो भी यानी कि लॉ ग्रेजुएट में या फिर आपने LLB के या लॉ के फील्ड में जो भी करा, BA LLB करी हो, लॉ LLB करी हो, वही सब विषय जो आपने 5 साल में 3 साल में पढ़े हैं वही आपसे पूछे जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है वो भी आपको पता होना चाहिए, और कितने कहाँ कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर AIB का एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो 6 सेमेस्टर में होंगे या फिर वो ग्रेजुएट पास यानी कि लॉ ग्रेजुएट हो चुके होंगे या फिर एक तरह से एनरोल नहीं करा होगा उन्होंने, वो सब दे रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो भी आपके 10 और 8 वाले हैं, फोकस आपको उस पर करना है सबसे ज़्यादा, यानी कि 1-1 2-2 वालों पर कम करना है, तभी आपका एग्ज़ाम ज़्यादा पास हो सकता है, यानी कि पास होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। आपको क्या करना है, इन्हीं की यानी कि इनके ही बेयर एक्ट आपको ले लेने हैं और इनके बेयर एक्ट से क्या करना है, सारी की सारी प्रिपरेशन करनी है। अब बेयर एक्ट देखते कैसे है, बेयर एक्ट का आपको क्वेश्चन यानी कि निकालते कैसे है, ये भी हम क्या है जानेंगे। सबसे पहले आज जानते हैं सिलेबस। सिलेबस में क्या है, सबसे पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि सिलेबस में जो सिलेबस की बात कर रहे हैं, सिलेबस से पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कितने आते हैं, कितना आपको वेटेज है या फिर कितना आपको देखने के लिए मिलेगा वेटेज। देखिए, सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे, यानी क्वेश्चन मिलेंगे आपके 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। टाइम कितना रहता है, टाइम रहता है, ठीक है, आवर 3.5 घंटे के आसपास टाइम रहता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। और जनरल यानी कि जनरल OBC के लिए 45% और SC ST के लिए 40% का वेटेज यानी कि 40%, इतना क्राइटेरिया लाना अनिवार्य है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि AIB 2026 में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, 40 और 45 नंबर आपको लाने हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3.5 घंटे का टाइम है और किताब लेके जा सकते हो। किताब मतलब किताब ही लेके जानी है, प्रिंटेड मटेरियल के लिए अलाउ नहीं करते। प्रिंटेड मटेरियल यानी कि आप फोटोस्टेट करके ले जाओ, इस तरह के अलाउ नहीं है। आप ले के जाओ, बेयर एक्ट लेके जाओ, किताब लेके जाओ, जो भी लेके जाना है, इस तरह की चीज़ें अलाउ हैं। और दूसरा, फ़ोन अलाउड नहीं है, लैपटॉप अलाउड नहीं है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो आपको बताया गया 100 नंबर का क्वेश्चन यानी कि, और वो भी सारे के सारे MCQ आएंगे।
100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन, 3.5 घंटे का टाइम है, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। ओबीसी और जनरल के लिए 45% है और SC ST के लिए 40% है। अब देखते हैं हम सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, कितना जो वेटेज जैसे आपका 10, 8, 10, 10 जो भी इस तरह के हैं उनको क्या कर लेना है, उनकी सारे बेयर निकाल लेने हैं। ठीक है, हम बता देंगे, यानी कि टिक लगा दूंगा मैं, उनके बेयर आपको उठा लेने हैं। और सबसे पहले आपको केस और किस यानी कि केस से प्रॉब्लम से आपको ढूंढना शुरू कर देना है, किस तरह से ढूंढना है ये आपको मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। टेलीग्राम ग्रुप पर ही सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सिलेबस भी वहीं पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके यानी ज्वाइन करके रखना है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आता है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे कि IPC की तैयारी करें या फिर आपको भारतीय न्याय संहिता की तैयारी करनी है। देखिए IPC, देखिए सेकंड पॉइंट आता है IPC और भारतीय न्याय संहिता। अब आप कंफ्यूज हो गए कि भारतीय न्याय संहिता लेके जाएं कि IPC लेके जाएं। यानी कि मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ, जितने भी नए कानून हैं यानी कि BNSS और BSA, ये तीनों तो नए लेके ही जाने हैं आपको, पुराने भी लेके जाना, यानी कि पुरानी IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, ये तीनों भी लेके जाने हैं। इसके साथ साथ क्यों लेके जाने हैं आप ये कहेंगे बहुत से स्टूडेंट या फिर एक तरह से जो लॉ ग्रेजुएट होंगे कि ये बकवास की बात है या फिर एक तरह से चीज़ें इस तरह नहीं होनी चाहिए, नए से पूछा जाएगा। देखिए पूछा नए से जाएगा, अगर विद द रेफरेंस आपसे पूछ लिया कि जी ये केस है 2010 का, या कोई भी प्रॉब्लम दे दी कि IPC के तहत नए कानून में कौन सा एक्ट है, तो IPC भी होनी चाहिए आपके पास, नया कानून भी होना चाहिए, यानी कि BNS भी होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिसमें आपको कोई भी किताब की लिमिट नहीं है, किताब आप लेके जा सकते हो भाई। यानी कि ये मान के चलो AIB के एग्ज़ाम में बच्चे सूटकेस भर के लेके जाते हैं, 2 सूटकेस 3 सूटकेस भी हमने देखे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं ये कह रहा हूँ चुनिंदा किताब लेके जानी है, लिमिटेशन ज़्यादा किताब नहीं लेके जानी, किताब भी ज़्यादा नहीं लेके जानी, और क्या है आपको सिर्फ मेन किताब लेके जानी है। जैसे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, फिर आपका IPC और BNS, यानी कि IPC और BNS लेके जाना है, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। फिर आता है CRPC, यानी कि CRPC और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, इसमें से भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 10 और 2 यानी कि 28 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। अगर आप मान के चलो सारे क्वेश्चन में से भी आप यहाँ से भी मान के चलिए 8 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, 20 क्वेश्चन हो गए, तो कितने नंबर चाहिए भाई? जनरल OBC वालों के लिए 45 है, कितने 25 और चाहिए। अब आते हैं CPC में बच्चे क्या है थोड़ा सा हाइट टाइट रहता है बहुत सौ का, तो CPC में हम मान के चलते हैं बच्चे ने 7 क्वेश्चन ढूंढ लिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन ढूंढ लिए, 35 हो गए। यहीं तक मैं आपको बता रहा हूँ 4 पॉइंट कवर करें हमने। ठीक है, फिर आते हैं आपके एविडेंस एक्ट पर, यानी कि एविडेंस एक्ट कहता है, BSA कहता है, BSA में 8 क्वेश्चन है आपके, BSA में 8 क्वेश्चन है, और एविडेंस एक्ट में कहीं ना कहीं 50% 70% मैं कहता हूँ बच्चों को याद रहता है। तो इसमें से हम 4 क्वेश्चन मान लेते हैं, 35 और 4 आपका हो गया 39 तक आप आ गए। अब आते हैं यानी कि छठा पॉइंट आपका आ जाता है। छठा पॉइंट में कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन एक्ट जो है 4 नंबर का, इसमें से मैक्सिमम मान के चलता हूँ बहुत से बच्चों को एक आज तक पेपर समझ में नहीं आया होगा 5th सेमेस्टर में और 4th सेमेस्टर में, बहुत से यानी कि BLL में अलग अलग जगह पे आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये पेपर में से मैं मान के चलता हूँ अगर तुक्का भी लगाया तो आपका 1 नंबर मिल गया। वैसे हम इसे अलग रखेंगे। फिर आता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में 8 नंबर है। 8 नंबर में फैमिली लॉ में से हद से हद बच्चा, यानी कि फैमिली लॉ में से मैक्सिमम मान के चलता हूँ मैं 2 से 3 नंबर आराम से ग्रैब कर लेता है, यानी कि 3 नंबर आराम से आ जाता है। तो 39 लेके चल रहे हैं, 1 नंबर हम इसका काउंट नहीं कर रहे, तो हो गए 42। ठीक है, फिर आपका आ जाता है यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ गया, एडमिन आ गया। एडमिन से बच्चा 1 नंबर निकाल लेता है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि इंटरेस्ट लिटिगेशन में से भी 1 निकाल लेगा।
तो यानी कि पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें लेके चलनी है, नहीं तो इस तरह से कंफ्यूज भी हो जाओगे, आप सिलेबस के बारे में भी जान पाओगे। ठीक है, तो 8 नंबर का क्या है, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के बाद आती है हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल इथिक्स वाले में से यानी कि इससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई आप सीधे बार बेंच वाला रिलेशन है कि बार बेंच का रिलेशन कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। कंपनी लॉ में से ज़्यादातर आपसे वही पूछी जाती है, भाई कंपनी क्या एक एंटिटी है, ये सब चीज़ें वो आपको देखने के लिए इस तरह के यानी कि प्रॉब्लम देके उसमें पूछ लेता है। एनवायरनमेंट लॉ में से जो भी लेटेस्ट केस चलते हैं वो पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट लॉ में। साइबर लॉ यानी कि साइबर लॉ में जो आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइबर लॉ में, तो साइबर लॉ में भी लेटेस्ट ही कोई सा आपको देखने के लिए मिलेगी प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आती है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ में आपका क्या है, 4 नंबर के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। लॉ ऑफ टोर, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट, ये आपके सारे के सारे आपके आ जाते हैं 5 नंबर में। ठीक है, इसमें से मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर बच्चे कर देते हैं एक क्वेश्चन, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 नंबर का है, ये कहीं ना कहीं जो टैक्सेशन वाले हैं वो तो कहीं इस पर हाथ ही नहीं लगाते इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि और स्पेशल रिलीफ, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी के और नेगोशिएबल, ये इसमें 8 नंबर का है। ठीक है, फिर आता है लैंड के ऊपर और IPL यानी कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर 2 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके बैठते हैं 100 नंबर। 100 नंबर में से अब हमें कौन कौन सी चीज़ों पे हाथ लगाना है, यानी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमें तैयार करना है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की किताब, यानी कि बेयर एक्ट उठा लेना है। सीधे सीधे मैं किताब ही कहूँगा। बेयर एक्ट क्या है, एक तरह की आपकी किताब है जिसमें हमें सारे चीज़ें, सारे लॉ, सारे कहीं ना कहीं हमारे रूल्स, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, रूल्स और यानी कि रूल्स में आपको पता है कानून में क्या अंतर है और नियमों में क्या अंतर है, पता है किसी को? लॉ के स्टूडेंट हो, ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया होगा। ठीक है, तो ये यानी कि नंबर 1 आपको ये रख लेनी है, क्योंकि भाई 10 नंबर का है। 10 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में हम मान के चलते हैं 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों का गलत होता है, नहीं तो सारे क्वेश्चन ज़्यादातर सही रहते हैं। फिर आता IPC और आपका BNS, यानी कि IPC और BNS कितनी हो गई किताब? 3 किताब हो गई यहाँ तक, और यहाँ पर क्या है 18 नंबर हो गए। CRPC और आपका BNSS इसमें हो गए, यानी कि टोटल हो गए थे 28 नंबर। 28 में से हम मान के चलते थे 20, और यहाँ किताब हो गई थी 5 किताब हो गई। CPC जरूर लेके जानी है। CPC बच्चों आपको पता है, CPC यानी कि CPC आपने रट भी रखी होगी, तो इसमें हम मान के चलते हैं CPC में 7 नंबर आ जाते हैं आराम से बच्चों के। अगर CPC आराम से देके चलते हैं तो कितनी हो गई, 6 किताब हो गई। ठीक है, एविडेंस एक्ट में आपका क्या है 5 से 6 यानी कि 4-5 तक मान के चलते हैं हम, तो आपके कितने हो गए, यहाँ पर कितने हो गए थे 35, और हमने यहाँ पर 4 लगा दी थी, 4 के जगह हम 5 मान लेते, 5 क्वेश्चन हो गए 35, और यानी कि यहाँ पर हो गए आपके 40 क्वेश्चन आपके यहाँ तक सही हो गए। जो SC ST वाले बच्चे हैं वो तो यहाँ तक पास हो गए। अब आते हैं यानी कि जो अभी तक भी यानी कि इस क्राइटेरिया में पास नहीं है, इसमें आपको लगा देना है, यानी कि यहाँ पर आपको आ जाता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में बच्चे 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक यानी कि मैक्सिमम मान के चलते हैं हम सही कर लेते हैं, तो कितने हो गए, यानी कि अब तक आपके बैठ रहे थे 40 क्वेश्चन बैठ रहे थे, 40 + 4 44। ठीक है, 44 की स्ट्रेटजी आ गई हमारी, पकड़ ली हमने। अब 44 से हमें क्या है, इंटरेस्ट लिटिगेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, आपका प्रोफेशनल इथिक्स की, कंपनी लॉ की, इनकी किताब आपको लेके नहीं जानी है। लेके जानी है तो हमें लेके जानी है यहाँ पर 8 यानी कि इसकी 15 नंबर लेके जाना है, और 17 नंबर की किताब लेके जानी है। ठीक है, 15 नंबर और 17 नंबर क्यों कहा गया है, और सारे मैं क्यों आपको क्या स्किप मानने के लिए कह रहा हूँ। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अगर किताब हो वैसे, यानी कि एक तरह से बेयर एक्ट हो आपके पास, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी 8 नंबर की भी लेके जानी है आपको किताब। तो इस तरह से आपके जब ये सब चीज़ें करोगे, यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 17 नंबर, ये सारे के सारे आप लेके जाओगे ना, तो कितनी किताब हो गई, यानी कि टोटल हमारे पास हो गई भाई 3 और 2 5 6 7 8 8 9 9 10 मान लेते हैं, 10 और 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 मान के चलते 16-17 किताब आपके पास हैं। तो 16-17 किताबों को क्या करना है, 16-17 किताबों के एक आपके बैग में आ जाएंगी। डायरेक्ट सारे के सारे इतने यानी कि बैग तक आ जाएंगे। ज़्यादा किताब लेके जाने का रीज़न इसलिए मैं मना करता हूँ आपको, या फिर इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको मना करता हूँ कि आप क्या करते हो, किताबों में घुसे रहोगे, क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करोगे। जैसे ही आपको लगे कि 40 यानी कि 50 क्वेश्चन तक आपके सही आ गए हैं, 50 क्वेश्चन आपके सही आ गए हैं, या 50 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ मैंने सही कर दिए हैं, उसके बाद कोई भी एक पकड़ लेना, ए पकड़ लेना, बी पकड़ लेना या सी पकड़ लेना। ए नहीं पकड़ना, डी नहीं पकड़ना, हमें क्या नहीं पकड़ना, ए नहीं पकड़ना और डी नहीं पकड़ना, डी नहीं पकड़ना। बी और सी में से जो भी अच्छा लगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आपने कर लिए, 25 आपके यानी कि 25 में तो लगा देना बी सारे में, और 25 में लगा देना सी। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि 50 यानी कि 50 तो क्वेश्चन मैंने कर ही रखे हैं सही। 50 में से मान लिए 50 में से भी आपके कितने क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन लैप्स हो गए, या फिर आपके 10 क्वेश्चन लैप्स हो गए। तो ये जो तुक्के मारे हैं ना आपने, ये आपको बचा लेंगे। ये है AIB की स्ट्रेटजी, बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है। इससे कहीं ना कहीं हर बार ज़्यादातर बच्चे पास हुए हैं। किताबें ज़्यादा नहीं लेके जानी है, सिलेबस आपको मैंने बता दिया है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दी है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पेपर आपको क्या कर देना है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। यानी कि बेयर एक्ट ले लो, और बेयर एक्ट यानी कि इस PDF मैं आपको यानी कि टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। ये सारे के सारे बेयर एक्ट आपको जितने भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, हिंदी वाले स्टूडेंट हो, दोनों इस चीज़ का ध्यान रखो, बेयर एक्ट आपको लेने हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले ही बेयर एक्ट लेने हैं। क्यों लेने हैं, देखिए जैसे इसमें क्या है, 21 बेयर एक्ट आपके दिए गए हैं, सारे के सारे आपके भारतीय न्याय संहिता सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, पर पुराने इसमें कहीं ना कहीं नहीं मिलेंगे, पुराने तो आपके पास होंगे भी। तो 3 किताब एक्स्ट्रा लेके ये सारे के सारे कंप्लीट आपको लेके चलने जाना है। और इसका लिंक आपको यहाँ दिया है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या है, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और इस पे यानी कि YouTube चैनल पर आपके प्रीवियस ईयर के AIB के पेपर करवाए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और जो भी स्टूडेंट यानी कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ यानी कि लॉ ग्रेजुएट या फिर LLB BLLB करना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है, यानी कि दिए गए फ़ोन नंबर पर मैसेज कर कॉल कर ज़्यादातर मैसेज कर आप संपर्क करिए, क्योंकि मैसेज करने में आपकी डिटेल सारी पता चल जाएगी, और हम आगे आने की जो भी हमारे कलीग होंगे या फिर हमारे जो टीम होगी वो आपसे संपर्क कर लेगी। एडमिशन के लिए, एडमिशन कोई कराना चाहता है जो, और डिस्काउंट प्राइस पर अभी आपको यानी कि समय से पहले अगर आप एडमिशन लेते हो, फ़ीस कम आपको देखने के लिए मिलेगी। और फ़ीस कम यानी कि जितनी भी आपने देखा होगा बहुत से लॉ कॉलेजों में 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपये आपको फ़ीस देखने के लिए मिली है, पर यहाँ पर आपको क्या है, फ़ीस यानी कि 36,000 में से भी 30,000 आपको देखने के लिए मिलेगी पर ईयर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और जो भी स्टूडेंट हमारा यानी कि अभी 12th पास करने वाला है, ग्रेजुएशन कर चुका है और लॉ करना चाहता है, तो वो इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी क्वेरी कर सकता है, कॉल ना करे। कॉल क्या है, यानी कि जब एडमिशन की बात होगी, एडमिशन की अगर उसे करवाना है तब हम खुद उससे संपर्क कर लेंगे, क्योंकि कॉल का यह होता है, कोर्ट में कॉल उठाई नहीं जाती, आपको सबको पता है कि या तो चैम्बर पे पड़ा रहता है फ़ोन, या फिर आपको साइलेंट देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि कॉल नहीं उठा रहे, ये नहीं उठा रहे। तो आप क्या कर सकते हो, आप मैसेज करके छोड़िए, मैसेज से हम बात कर लेंगे, मैसेज से आपको जिस टाइम आपका एडमिशन का होगा, या तो आपको हम ऑफिस में बुला लेंगे, या फिर आपका कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से सारी डिटेल ले लेंगे, आपसे मिल के डिटेल ले लेंगे, जितनी भी होगी आपका एडमिशन पूरा कंफर्म करा के आपको कॉलेज में एडमिशन दिला के। और चाहे आप गाज़ियाबाद में किसी से भी पता कर लीजिए,
सबसे यानी कि कम हम आपको फ़ीस में प्रोवाइड कराएंगे। उसका रीज़न ये है कि आप अर्लियर एडमिशन ले रहे हो, यानी कि समय से पहले एडमिशन ले रहे हो। समय से पहले एडमिशन लोगे तो लिस्ट आपकी बन जाएगी, आपको प्री एडमिशन मिल जाएगा। प्री एडमिशन में थोड़ा सा आपको क्या है, डिस्काउंट प्राइस रहता है, यानी कि 36,000 कॉलेज की फ़ीस रहेगी। 36,000 में से आपको 30,000 पर ईयर में आपको एडमिशन दिला दिया जाएगा, और आपकी यानी कि स्पेशल एडमिशन से आपको सारी फैसिलिटी देखने के लिए मिलेगी और लॉ ग्रेजुएट आप हो जाओगे। ठीक है बच्चों। और AIB की जो तैयारी कर रहे हैं, AIB का आपको बता दिया गया है। AIB में आपका क्या है, इस तरह की यानी कि हिंदी और इंग्लिश वाली बुक ले लेनी है। ये जो PDF है, ये सिलेबस वाला, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जहाँ से यानी कि वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करिए और इस PDF को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपका, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, जिससे हमारे जो AIB के स्टूडेंट हैं वो आप सब को पता चल जाए, सबको पता चल जाएगी कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन सी किताबों पर यानी कि बेयर एक्ट लेके जाने हैं और किस पर हमें फोकस रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।